खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि श्रीलंका और इंडिया की जो भी सीरीज हुई श्रीलंका में, वहां पर 3 मौके ऐसे आए कि जब रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के दरमियान एक शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ और कुछ मामलात पर इन दोनों की राय खासी डिफरेंट थी। ये मामलात क्या थे, फिर क्या डिसीजन हुआ, किसकी बात मानी गई, इसकी जो डिटेल है वो कुछ यूं है कि जो पहला मौका आया वो तब था जब फर्स्ट ओडीआई से पहले टीम सिलेक्शन करनी थी, प्लेइंग 11 डिसाइड करनी थी। तो उस टाइम पर टाई था शिवाम डुबे में और रियान पराग में। तो उस वक्त जो हेड कोच गौतम गंभीर थे, उनका ये ख्याल था कि चूंकि ये पिचेज टर्न ले रही हैं और जिस तरीके से T20 मैचेस चले थे, तो इन पर रियान पराग को होना चाहिए, उनकी बॉलिंग खासा सूटेबल ऑप्शन हो सकती है। बट रोहित शर्मा जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, जो शिवाम डुबे जो हैं वो स्पिनर्स पे हार्ड हिटिंग करते हैं, उनको होना चाहिए। और उनको ये था कि बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, बॉलिंग में चौके बाकी बॉलर हैं वो बॉलिंग कर लेंगे। तो इसलिए उनके ख्याल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें वो शिवाम की बैटिंग थी, तो इसलिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, शिवाम को होना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि पहले मैच में रोहित शर्मा की बात मानी गई। दूसरे मैच में भी समहाउ जो रोहित शर्मा थे वो अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे और रियान पराग को चांस नहीं मिल सका। बट जब सेकंड मैच हुआ और उसके बाद सीरीज का डिसाइडर आना था, सीरीज स्टेक पे थी, तो उस टाइम पर तक ये सिचुएशन भी क्लियर हो गई थी कि जो पार्ट टाइम स्पिनर थे, खासकर जो फिंगर स्पिनर थे, वो काफी कामयाब हो रहे थे। तो फिर जो रोहित शर्मा है, उन्होंने पार्शियली इस हद तक इसको एग्री किया कि ठीक है, हम रियान पराग को खिला लेते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने शिवाम को ड्रॉप नहीं किया, बल्कि फिर उन्होंने ये कहा कि चले अर्शदीप जो हैं उनकी जगह खाली करते हैं और उनकी जगह पे हम रियान को खिला लेते हैं। तो इस तरीके से फिर रियान पराग की सिलेक्शन हुई और वो तीसरा मैच खेले। लेकिन स्टिल उनको उस मैच में भी एज बॉलर ही खिलाया गया था, क्योंकि आपने देखा कि अर्शदीप की जगह पे चूंकि वो आए थे, तो बैटिंग में भी उन्होंने काफी नीचे उनको भेजा गया। उसके बाद जो दूसरा इसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ रोहित शर्मा का और गौतम गंभीर का, वो इस बात पे था कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमने देखा है कि वॉशिंगटन सुंदर खेले हैं और बिश्नोई जो हैं वो नहीं खेल सके, हालांकि वो ओडीआई स्क्वाड में थे। तो इस पर भी एक इनकी डिबेट हुई थी। ये खबरें आ रही हैं कि जो रोहित शर्मा हैं उनका ये ख्याल था कि हमें रवि बिश्नोई के साथ जाना चाहिए, रोहित शर्मा स्पेशलिस्ट के साथ प्रेफर कर रहे थे खेलने को। बट गौतम का ये ख्याल था कि नहीं, ऑलराउंडर्स को खिलाना ज्यादा बेहतर है, ऑलराउंडर्स होने चाहिए, क्योंकि वो इन पिचेस के ऊपर यूटिलिटी रन भी प्रोवाइड करते हैं, यूटिलिटी कुछ ओवर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे एक बैलेंस बेहतर हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ही सूटेबल रहेंगे। और फिर उनका ये ख्याल था कि चूंकि श्रीलंका के पास कुछ लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी ज्यादा हैं, तो उस लिहाज से भी वॉशिंगटन सुंदर को होना चाहिए। बट जो रोहित शर्मा है वो स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाह रहे थे। उनका ख्याल था कि कुलदीप की बॉल अंदर आती है और बिश्नोई के बाहर निकलती है, तो ये दोनों स्पिनर आपस में डिफरेंट होंगे और दोनों विकेट टेकर हैं, तो दोनों को होना चाहिए। तो एक इस पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हुआ, जिस पर बजाय गौतम की बात मानी गई और रोहित शर्मा ने इस बात पर सरेंडर किया। जो तीसरा और आखिरी कॉन्फ्लिक्ट था वो बैटिंग ऑर्डर का था। हमने देखा है कि इंडिया ने अक्षर पटेल को और वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग में ऊपर प्रमोट किया है, और ये बिल्कुल अनलाइक इंडिया था। यानी जब रोहित शर्मा पहले कैप्टनसी करते रहे हैं तो उन्होंने इस तरह की कभी वनडे में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब भी यही था, वो श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पर ही खिलाना चाह रहे थे। उनका ये ख्याल था कि हमारे पास जो टॉप 4 सेटल्ड टॉप 4 है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट गौतम जो थे वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की तलाश में उन्होंने नंबर 4 पर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन ट्राई करने की कोशिश की। और ये जो जो एक्सपेरिमेंट था ये गौतम के इंसिस्ट करने पे हुआ, रोहित इसके हक में नहीं थे। और उसकी वजह से फिर हमने देखा कि जो श्रेयस अय्यर हैं वो नीचे परफॉर्म भी नहीं कर सके। तो कुछ हद तक जो रोहित शर्मा का ये जो उनकी ओपिनियन थी, ये विंडिकेट भी हुई कि हमें बैटिंग ऑर्डर में टॉप 4 की पोजीशन को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन गौतम की जो फिलॉसफी थी वो डिफरेंट थी। वो श्रीलंका के स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ये करना चाह रहे थे, बट उनकी ये चीज कामयाब नहीं हो सकी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्श लड़ाई किस्म की हुई हो, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो था पॉलिसी मेकिंग में वो इन दोनों में इन 3 पॉइंट्स पे रहा। और कुछ मामलात में गौतम की बात मानी गई और कुछ में रोहित शर्मा की बात मानी गई।